लखनऊ के प्रांगण से नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज केवल मृत्यु के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आकस्मिक दुर्घटना हो, मतलब सड़क एक्सीडेंट, आत्महत्या या कोई अचानक बीमारी। 2 दिनों के बीच में हार्ट के मामले के 2 ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिनमें हार्ट अटैक नहीं, सडनली हार्ट फेल हो गया। एक मेरे ऑफिस की महिला जो लगभग 35 वर्ष की उम्र की थी, एक मेरे परम मित्र सीतापुर के रहने वाले, वो भी आर्मी से थे, कोई बीमारी नहीं। जब उनको सीने में दर्द हुआ, जब उनको चेक किया गया, तब भी उनकी बीपी नॉर्मल थी 90-130, और थोड़ी देर में ही 5-7 मिनट में ही गाड़ी पे बैठे और ख़त्म हो गए। आजकल हार्ट अटैक नहीं पड़ रहा है, सीधा ही हार्ट फेल हो रहा है, जैसे किसी मशीनरी का कोई आइटम अचानक टूट फूट और ख़राब होके और गाड़ी खड़ी हो जाए, ऐसे ही ज़िंदगी है। अब तो भरोसा ही नहीं है कि अभी जी रहे हैं और मिलकर जाएंगे तो दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो ये घटनाएं हुई हैं इनमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई शुगर नहीं, कोई डायबिटीज़ की कोई ऐसी बीमारी नहीं। दूसरी मौत के मामले में जो ये एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट, वो बहुत बड़ी दुर्घटना है। उसमें खास करके नौजवान ही ज़्यादा मारे जाते हैं, क्योंकि अति उत्साह में जब आप गाड़ी लेकर चलते हो तो आपका गाड़ी से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, हाईवे पे चलने वाले जो जितने ट्रक हैं वो लगभग रात को एक किनारे ढाबे के बगल में बीच सड़क पर खड़ा करके ही अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हैं और इसी में दूसरे की ज़िंदगी को ले बैठते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के चलें कि रोड पे जो दूसरा आ रहा है वो मुझसे लड़ने भिड़ने और मुझसे टकराव करने ही आ रहा है, तभी ज़िंदगी आप बचा पाएंगे। किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो समझ लीजिए अगर इसका टायर पंचर होकर और बगल में हमारी तरफ गिरता है तो हमें कैसे बचना है। चल रहे हो, आगे वाला सडनली ब्रेक मार देगा, तब कैसे क्या करोगे? गाड़ी खड़ी है, उसके बगल से ओवरटेक कर रहे हो, अगर आगे वाला अचानक अपना दरवाज़ा ड्राइवर साइड का खोल देता है तब क्या होगा? ये सारी चीज़ें आपको अपने मन में लगा कर चलना है। ये मत सोचिए कि जो जैसा आगे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। डिवाइडर के दूसरे तरफ की गाड़ी कभी भी पलटकर आपकी तरफ में आ सकती है। इतना सब सोच के चलोगे तब ज़िंदगी बचा पाओगे। बहुत बुरी दुर्घटनाएं सड़क की होती हैं और ऐसे ऐसे नौजवान ख़त्म हो रहे हैं जो अपने माता पिता के इकलौते करोड़पति की संतानें थी और उनका सब कुछ एक साथ ही बुझ गया। शादी विवाह में पहले जो जिसकी लड़की और लड़के की शादी होने वाली होती थी, परीक्षा होने के बाद उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। आजकल फैशन में खूब नौटंकी खरीदारी करने सब लड़की लड़के सब जाते हैं, घूमते टहलते हैं और उसी मस्ती में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। वो पागल थोड़े थे बूढ़े बुजुर्ग जो इस तरह से प्रतिबंध लगाते थे कि नहीं ठीक है, आपका जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक आप घर में रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। दूसरी बात है आत्महत्या की। आत्महत्या कोई आखिरी विकल्प नहीं है। हाँ ठीक है, मानते हैं जब ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है तब आदमी मर जाना चाहता है, लेकिन अंधेरा ऐसा नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका के मिलन में बहनचोद कोई अवरोध पैदा हो गया तो वही अंधेरा है। अभी जल्दी ही एक एयर पायलट ख़त्म हुई है 25 साल उम्र की। बताइए उनके माँ बाप ने लड़की को पढ़ा लिखा के कितना उसको योग्य बनाया होगा और एक लड़के के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठी। क्या गया? कुछ नहीं, माता पिता का गया, बाकी किसका क्या गया। ये मत सोचिए कि प्रेम संबंध में तुम मर जाओगे तो दूसरे वाला भी मर जाएगा, ऐसा बहुत कम है। मतलब का ही प्रेम है आजकल। वासना का दूसरा नाम है प्रेम। पहले वाले प्रेम का चक्कर छोड़िए, अब प्रेम बदल गया है। आत्महत्या मत कीजिए, मुसीबत परेशानी होती है, कोई अपने ऐसे मित्र से बात कीजिए जो आपके दिल के हैं। उनसे बात करने पे आपको कुछ ना कुछ सुझाव मिलेगा। और ये महिलाओं का जो शादी विवाह शादीशुदा ज़िंदगी है, ज़्यादातर पुरुष तो बेचारे महिलाओं के चक्कर में मरे जा रहे हैं। सीधी सादी ज़िंदगी चल रही थी, उसका किसी से लगाव हो गया, वो छोड़ के चली गई, अपनी इज्जत बचाने के लिए वही मर गई। अरे क्या है, ठीक है, उसने अगर गलत किया है तो अपना भुगती रहेगी। तुम तो ठीक ठाक रहो, अपने बाल बच्चों को, अपने माँ बाप का थोड़ा सा ख्याल रखने के लिए ज़िंदा रहो। बस यही सारी बात है। बाकी जो हमारे मित्र एक
आर्मी के ही थे जो ख़त्म हुए। हम साथ में ही भर्ती हुए थे, साथ में ट्रेनिंग किया, साथ में रेजिमेंट मिली, साथ में नौकरी की। लगभग 38 वर्ष का हमारा उनका साथ था। अभी आप लोगों को पोस्ट किया होगा, 17 नवंबर को हम लोग रेजिंग डे मनाए थे, उसमें भी आए थे, हंसी खुशी से विदा हुए, अगले वर्ष की योजना की बात करके गए और अचानक सब समाप्त हो गया। गया था उनकी अंत्येष्टि में, देखकर बिल्कुल दिल दहल गया। अपने बारे में भी यही सोचना पड़ता है कि हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है। इसलिए घर परिवार में जो घर को बताने वाली बात है वो बता के रखो। ये मत सोचो कि सारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं तो मैं ऐसे रहूँगा, पता नहीं कब ये वाल्व बंद हो जाए। फेफड़े में तो फिर भी कुछ समय देता है, धीरे धीरे आपकी सांस रुकेगी, फेफड़ा कमज़ोर होगा तो सांस की बीमारी पता लगेगी। हार्ट वाले मामले का तो कुछ पता नहीं, अचानक बंद और अगले 2 मिनट में तुम भी ख़त्म। बस ठीक है, अपने सेहत का ख्याल रखना। बाकी फिर कभी 15-20 दिन के बाद आपसे किसी और विषय पर बात करेंगे। जय हिंद।